Good Friday. और आज की जब उत्तम शुक्रवार मनाते हैं, My message title is the Good Friday message. मेरा जो शीर्षक है वो है उत्तम शुक्रवार का संदेश। But before I go into the word, पर मैं वचन में जाने से पहले I was just thinking, मैं बस सोच रही थी in traditional churches, कि जो मेन लाइन चर्चेस होते हैं, all those who follow traditions a lot, जो भी एक रीति रिवाज को मानते हैं, they consider Good Friday to be a very sad day. तो वो उत्तम शुक्रवार को बहुत दुखी दिन ऐसा मानते हैं। My grandmother was Malayali. मेरी जो दादी थी वो मलयाली है, So in English we call it Good Friday. तो हम इंग्लिश में उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, But in Malayali churches call it Dukh wala Friday. So it's considered to be a sad day. तो ये उत्तम शुक्रवार को दुख का दिन माना जाता है। And from the last 3-4 weeks, और 3-4 हफ्ते से God just placed it upon my heart, परमेश्वर ने मेरे हृदय पे ये डाला, a scripture. एक वचन। And I didn't know I was going to speak on Good Friday. और मैं नहीं जानती थी कि आज मैं यहाँ पे बोलूं, वचन बांटूंगी। But I just read this scripture and it kept playing on my mind. और मैं इस वचन को मैंने पढ़ा, वही वचन मेरे जहन में बार बार आने लगा। So Hebrews 12 verse 2. हिब्रू 12वां अध्याय वचन 2। Hebrews 12:2 says, let us fix our eyes on Jesus. और वचन बताता है कि हम अपने दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं। He is the author and the perfecter of our faith. वो हमारे विश्वास का अगुवा, उसको संपूर्ण सिद्ध करने वाला यीशु है। Who for the joy that was set before him, कि उसने जो आनंद उसके सामने रखा था, उसके आगे endured the cross, उसने क्रूस को चुना, despising the shame, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की, and now he is seated at the right hand of God. और वो अभी परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ की ओर जा बैठा है। When I read this scripture, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, these words just kept coming into my ears. तो ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। The joy that was set before him. कि उसके आगे जो आनंद रखा हुआ था, When Jesus went on to the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, he saw some joy. उसने वहां पे कुछ आनंद को देखा। What was that joy? वो क्या आनंद था? It was you and me. वो आप और मैं, हम थे। We were the joy that he thought of before he endured the shame on the cross. उसने लज्जित होने से पहले, उस क्रूस के बलिदान से पहले, उसने जो आनंद आप में और मुझ में है वो उसने सोचा। When a person starts a new project, और अगर कोई इंसान एक नया काम शुरू करता है, something that he is so passionate about, अगर वो उसके अंदर में काफी जज्बाती है, and he wants that project to succeed, और वो चाहता है कि वो जो काम वो करने वाला है वो सफल हो, he puts all his strength into that project, तो वो अपनी सारी सामर्थ उस काम में लगा देता and है, he foresees the joy that he will have when the project is completed. और ये आगे देखने लगता है कि जब ये काम खत्म होगा तो कितना आनंद उसे मिलेगा। Similarly, when an athlete runs a race, और जैसे ही कोई योद्धा जब कोई रेस में दौड़ता है, he ensures that his eyes are fixed on the finish line. तो वो ये ध्यान स्मरण रखता है कि उसका जो दृष्टि है वो सिर्फ एक आखिरी जो खत्म करने वाली लकीर है उस पे लगी रहे। The joy that he will have when he finishes that race. जो आनंद उसको मिलेगा उस दौड़ को खत्म करने के बाद। When a builder constructs a building, जब कोई घर बनाता है, he keeps the finished project in his mind. तो वो अपने जहन में उस पूरी इमारत को देखता है। And the joy that he thinks when that project is going to get completed. और उसको बहुत आनंद होता है, वो राह देखता है कि कब ये काम खत्म होगा। When Jesus saw the cross, जब यीशु मसीह ने उस क्रूस को देखा, he saw the joy it would bring him. तो उसने उस आनंद को देखा जो उसको मिलने वाला था। When you and I would be with him in heaven. जब आप और मैं उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। He endured the cross because of that. उसने उस ताड़ना को सह लिया हम उस आनंद के लिए। Today I want us to ask ourselves this question. मैं चाहती हूँ कि आज के सुबह हम सब अपने खुद से एक प्रश्न पूछें। Am I worth the joy? क्या हम उस लायक है उस आनंद के? Am I worth the joy because of which Jesus endured the cross? क्या उस आनंद के हम योग्य है कि हमारे लिए यीशु मसीह उस ताड़ना को सहा? Am I worth the joy that Jesus had to the shame that he had to bear? क्या हम उस आनंद के योग्य है कि हमारे लिए यीशु मसीह को शर्मिंदा होना पड़ा? Am I worth it? क्या हम उस लायक हैं? Am I worth that joy, Jesus? क्या हम उस योग्य है When his body was broken, क्योंकि उसका जो शरीर है वो हमारे लिए तोड़ा गया, when he shed his blood, उसका लहू बहाया the गया, life which I now live, जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं, am I worth it? क्या मैं इस योग्य हूँ? I just had this image. मेरे बस एक जहन में चित्र आया, When Jesus was hung on that cross, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया, he must have seen thousands and millions of times, centuries going by. हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं
He must have seen the thousands and millions of centuries that go by. और वो सोच रहा होगा कि बहुत सारे जब समय है जो आता है और बीतता है, And then he would have seen your faces and my और फिर faces उसने आपका और मेरे चेहरे को देखा when he was hung on that जब वो cross. क्रूस पर लटकाया But गया। am I worth the पर joy? क्या हम उस आनंद के योग्य है? He saw you and me. उसने आपको और मुझे देखा, But are we worth that पर क्या joy? हम उस आनंद के योग्य है? You know, today where are our eyes focused? आज हमारी आंखें कहाँ पर लगी हुई है? Hebrews 12:2 says, fix your eyes on Jesus. You इब्रानियों 12:2 कहता है कि हमें अपनी दृष्टि को यीशु मसीह पर लगाना know, है। if we are worth that joy, अगर हम उस आनंद के योग्य and है, if I want to be worth the joy, अगर हम उस योग्य बनना भी चाहते हैं, then I need to learn to fix my eyes on Jesus. तो हमें सीखना होगा यीशु मसीह पर अपने आंखों को केंद्रित करना। When he endured the cross, जब उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा, he saw you and me. उसने आपको और मुझे देखा। Even us who live our lives today the way we live, और आज जब हमारी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीते हैं, and yet he considered it to be a joy. तब भी उसने उसे उस आनंद के योग्य And he समझा, thought we were worth that pain. और उसने सोचा कि हम उस दुख के हम योग्य है। On this Good Friday, आज उत्तम शुक्रवार के we've दिन, heard so many sermons about the last 7 words of Jesus on the cross. और हमने बहुत सारे ऐसे वचन सुने जहाँ पर 7 जो वाणी यीशु मसीह ने कही थी वो हमको बताया You गया, know how he had to endure the pain. किस तरह से उसने उस यातना को सहा। And we've all done PhDs in all those और scriptures. हमें अभी उसमें हमने महारती हासिल कर ली है। But today I want us to, think about this. पर आज की सुबह मैं चाहती हूँ हम इस बारे में सोचें, Are we living a life worth the तो sacrifice? क्या उस बलिदान के योग्य हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? Today let's not make it about what happened then. आज की सुबह इस चीज के बारे में स्मरण ना करें कि तब क्या हुआ था। Today let's think about, am I worth what happened then? आज हम ये सोचे कि जब जो क्रूस पे यातना उसने सही, क्या हम उस योग्य है? At one of the growth groups, एक ग्रोथ ग्रुप में Pastor Suja was sharing the word. पास्टर सुजा को वचन बांट रहे थे, And she had used the word, Jesus is the author and the perfecter of our faith. और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो अगुवा और संपूर्ण सिद्ध करने वाला परमेश्वर And है। at that time she had this revelation. और तब उनको ये प्रकाशन मिला, When an author writes a book, जब एक अगुवा एक किताब लिखता है, when he starts writing, जब वो लिखना शुरू करता he है knows the end. तो उसको पता है कि अंत क्या होगा, Because he is writing the book. क्योंकि वो उस किताब को लिख रहा है। When Jesus is the author of our lives, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के लेखक है, he knows the very end of our lives. तो उसको हमारे जीवन का अंत भी पता है। And because the author is himself writing this book, जब ये लेखक स्वयं ये किताब को लिख रहा है, he knows how to perfect the character in that book. तो वो जानता है कि हमारे चरित्र को किस तरह से संपूर्ण सिद्ध करना है। So today Jesus is the author and the perfecter of our lives. तो आज की सुबह यीशु मसीह हमारे जीवन के अगुवा और हमारे He's जीवन को सिद्ध करने वाले he's हैं। writing your story and my वो story. आपकी और मेरी कहानी को लिख रहे He हैं। is the perfecter of our lives. वो हमारे जिंदगी को संपूर्ण सिद्ध करने The वाले Bible हैं। says the Lord will perfect all that which concerns us. बाइबल कहती है कि हमारे कुछ हमें जिस चीज की चिंता होती है उसे वो संपूर्ण सिद्ध करेगा। But are you and me worthy of Jesus? पर क्या आप और मैं उस यीशु मसीह के योग्य है? This Good Friday, आज उत्तम शुक्रवार के I दिन want you all to think about this. मैं चाहती हूँ कि आज आप इसके बारे में सोचें। The pain that he went through, जो दर्द उसने सहा, we can't even think about it. हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, But yet he endured it. पर फिर भी उसने उसको स्वीकारा And he considered it to be a joy. और उसने उसे एक आनंद की बात समझी। But am I worth that joy? पर क्या उस आनंद के हम योग्य हैं? Does the Lord look down on me today and say, yes, she is worth that joy? क्या परमेश्वर आज हमारी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ उस आनंद के ये योग्य है? Is she worth the joy that I suffered for? क्या ये उस आनंद के योग्य है जो मैंने क्रूस पर सहा? Is she worth the joy, the humiliation of what I suffered? क्या ये आनंद के योग्य है जो शर्मिंदगी मैंने महसूस की? So today I want to focus on 3 things. आज की सुबह मैं 3 चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित How do करना I चाहती live a हूँ। life that makes me worthy of that joy? तो मैं कैसा जीवन जीऊं जो उस आनंद के योग्य मेरा जीवन बनाए। And the first point, पहला मुद्दा, Good Friday is not just about today. गुड फ्राइडे एक दिन के बारे में ही नहीं It है, is not about setting today aside, as a ritual. सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पर आज का दिन अलग करने के तौर पर ये दिन It नहीं is मनाया not जाता। just thinking about the Lord's sacrifice today and feeling sad, not lifting our hands.
coming into church with a heavy face because we are thinking of the Lord's sacrifice. आज का दिन हमें इस तरह से नहीं व्यतीत करना है कि हम बस आज के दिन को परमेश्वर ने जो दुख हमारे लिए सहा उसके बारे में सोचे, हम आराधना में अपने हाथ ना उठाए, हमारे चेहरे भी मुरझाए हुए रहे। 1 Corinthians 11:25 and 26 says, पहले कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 25 और 26 कहता है, it says, as often as you meet, वचन कहता है कि जितने बार तुम मिलते हो, every time you break bread, जब भी आप मिलो तो रोटी को तोड़ा करो। you need to remind yourself that Jesus' body was broken for you, और तुमको यह स्मरण करना है कि यीशु मसीह की देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, that his blood was shed for you. कि उसका लहू तुम्हारे लिए बहा। So thinking about his sacrifice only today, that's not how it goes. और सिर्फ उसके बलिदान को आज के दिन स्मरण करना, ये बात ऐसे नहीं बनती। If you and I are saved, अगर आप और मैं बचाए गए हैं, and the Bible says we need to work out our salvation with fear and trembling. और बाइबल कहते हैं, बताती है कि हमें हमारा जो उद्धार हुआ है उसको हमको डर के साथ जीना है। So working out my salvation, अगर हमको हमारे उद्धार पर काम करना है, it means I need to remember the sacrifice that Jesus made. तो हमको स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए किया। Good Friday is not just about today. उत्तम शुक्रवार सिर्फ आज के लिए ही नहीं Good है। Friday is living a life every day that calls me worthy. हमारा गुड फ्राइडे मतलब हमारा ऐसा जीवन जीना जो हमें उस योग्य बनाए। It is a call to live every day. वो एक ऐसी बुलाहट है जब हर दिन हम ऐसे जिए, To live a holy life before God. परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन हम Good जिए। Friday is not just about today. उत्तम शुक्रवार सिर्फ आज के लिए ही नहीं है। So the first way that we realize that we need to be worthy of that joy और पहला बात जो हम समझते हैं कि उस आनंद के योग्य हम हैं, is one, we need to realize that Good Friday is every day. तो हमको ये स्मरण रखना है कि उत्तम शुक्रवार हर दिन है। Every day is good. हर दिन उत्तम है, It is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने We बनाया have है to rejoice and be glad in और it. हमें हमेशा उसमें आनंदित So रहना है। every day is a good day. तो हर दिन जो है वो उत्तम दिन है। Every day I need to choose. हर दिन हमें चुनाव करना I है, need to choose. हमें चुनाव करना I है। need to choose to live a life that is worthy of my calling. हमारा जीवन हमने इस तरह से व्यतीत करना है कि जो बुलावट हमें मिली है हम उसके योग्य ठहरे। I need to choose to live a life that when Jesus looks from above, he says, yes, she was worth that joy. और हमें हमारा जीवन इस तरह से जीना है कि जब यीशु मसीह ऊपर से हमें देखे तो वो कहे कि हाँ ये उस योग्य है। The second way that we can make ourselves worthy of the joy और दूसरा तरीका जब हम उस आनंद के योग्य अपने आप को बना सकते हैं is by circumcising our hearts. तो हम हमारे हृदय का खतना कर Circumcision was a law that was given to Abraham. खतना करने का जो नियम है वो अब्राहम को दिया था, And those who were circumcised, और जितना भी खतना हुआ था they were called the people of God. तो उन्हें परमेश्वर के लोग कहा जाता था। Today circumcision is not about any physical ritual. आज जो है खतना करना कोई शारीरिक बात नहीं है To you and me, आपके और मेरे लिए। circumcision is about our hearts. खतना करना हमारे हृदय के बारे में है। Circumcise your hearts. अपने हृदय का खतना आप करें। Introspect whether there is anything that does not bring glory to God. आप अपने जीवन में जांचिए कि ऐसी कोई बात अगर आपके जीवन में जो परमेश्वर को महिमा नहीं लाती। Deuteronomy 10 verse 12 to 13. व्यवस्था विवरण 12 वचन 12 से 13, 10-12 से 13। This is the Lord speaking to the people of Israel. ये परमेश्वर इजराइल के लोगों से कह रहा है। He says, and now Israel, what does the Lord require of you? वचन कहता है कि हे इजराइल, परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? He requires you to fear him. वो चाहता है कि तुम उससे डरो। He requires you to live in a way that pleases him. वो चाहता है कि तुम ऐसे अपना जीवन जियो जो उसको प्रसन्न करे, To serve him जो आप उसकी सेवा करें with all your heart, पूरे हृदय से, with all your soul, पूरे आत्मा से, to keep his commandments, उसकी आज्ञा को माने, his statutes, उसको जो भी उसने नियम दिए है उसको माने, which are good for us. जो हमारे लिए भले है। Circumcision of our hearts involves all of these things. हमारे हृदय का खतना ये सारी बातों को गिनता है। If you want to circumcise your heart, अगर आपको अपने हृदय का खतना करना there है needs to be a self तो introspection. आपको आपको खुद की जांच करनी पड़ेगी। Do I fear the Lord? क्या मैं परमेश्वर से डरता Am हूँ? I living in the fear of God? क्या मैं परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? There are two types of fear. दो तरह के डर होते हैं। 1 Timothy 2:7 says we do not have a spirit of fear. पहले तिमोथी बताता है कि हमको डर का आत्मा हमारे पास नहीं But है, the second type of fear is reverential fear. और दूसरा जो है वो प्रकाशन का डर है। So do I live in that reverential fear of the तो Lord? क्या मैं उस प्रकाशन के डर में जीता हूँ? Do I fear him and live every day? क्या मैं उसे हर दिन उस तरह
जीता हूँ। Now the second thing that the Lord tells the people of Israel is live in a way that pleases God. और दूसरी बात जो परमेश्वर इज़राइल के लोगों को कहता है कि ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को आनंद दे, प्रसन्न करे। Does our life today, make God happy? क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर को आनंदित करता Does है? it please God? क्या वो उसे खुश करता है? Do you love Him? क्या आप उसे प्रेम Are करते you हैं? serving Him with all your heart and with all your soul? क्या आप उसकी सेवा पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से करते हैं? Today's time is a time for introspection. तो आज का जो समय है वो खुद की जांच करने का समय है। When you introspect on your heart, जब आप अपने हृदय की जांच करते हैं, that is when you realize, तब आप ये जानेंगे, am I worth that joy? क्या मैं उस आनंद के योग्य हूँ? Circumcise your heart. अपने हृदय का खतना आप करें, The Lord is coming back soon. क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला He है। is coming back soon. वो बहुत जल्दी आने And वाला He's है looking for a bride that is spotless. और वो उस दुल्हन को के लिए आएगा जो एकदम निष्पाप हो, He's looking for a bride that has no blemish. जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। Are you and me that bride? क्या आप और मैं उस दुल्हन है? Are you trimming your lamps like those 5 wise virgins? वो जो 5 जो कुंवारियां थी के उसी की तरह क्या आप अपने दिए में तेल भर रहे हैं? I don't want to condemn you. मैं आप पे दोष नहीं लगाना I'm not चाहती, condemning anyone. मैं किसी पर दोष नहीं लगाना This चाहती। message is more for me than it is for you. ये संदेश मेरे लिए ज्यादा है जितना मैं आपको बता रही But I am हूँ। speaking, as a warning. मैं एक चेतावनी के तौर पे आपसे बात कर The रही हूँ, Lord is watching over क्योंकि us. परमेश्वर हमको देख रहा है। Sometimes we make, this Holy Week so traditional and so ritualistic. और ये जो सप्ताह होता है हमें इसे काफी तौर तरीके में बिताना शुरू करते हैं, That we forget, the actual meaning of what happened on that day. पर हम उसका जो असली महत्व है उसे ही भूल जाते हैं। We forget that it is not just about this week. तो हम भूल जाते हैं कि ये बस एक हफ्ते की बात नहीं, It is about living our lives every day. ये उस तरह की बात है कि हम हर दिन हमारा जीवन उसी तरह पवित्रता में बिताएं। To live a life every day that pleases God. हम अपना जीवन हर दिन ऐसे बिताएं जो परमेश्वर को खुश करे। The third thing that we need to do to make ourselves worthy of that joy, और तीसरी बात जो हमें करनी है उस आनंद की योग बनाने के which लिए, is the most important, वो सबसे महत्वपूर्ण है, it is to pursue holiness. पवित्रता की खोज करें। My message for this month was going to be pursue holiness. मेरा जो इस महीने का जो वचन का शीर्षक था वो होने वाला था कि पवित्रता की खोज But करें, I have just added it as a point here. पर मैंने एक मुद्दे को यहाँ पे लिख लिया है। We all know Hebrews 12:14. हम सब जानते हैं इब्रानियों 12:14, It says, pursue peace with all men. वचन कहता है कि Pursue peace with all men. हर इंसान के साथ में आप जो है शांति की खोज करें And holiness, और पवित्रता से, without which जिसके बिना you will not be able to see God. उसके बिना परमेश्वर को देख नहीं Now, पाएंगे। there are many of us who are sitting here who've been crying, saying, God, I want to have a glimpse of you. और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रोते और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तुझे देखना है। There are so many of us who are waiting to catch a glimpse of और God. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बात जो है ताकि आप उसे देख सके। We are waiting to see God. हम रुके हैं ताकि हम परमेश्वर को देख सके। But the Bible says, without holiness, no one will see और God. बाइबल बता दी कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख There पाएगा। has to be nothing unclean in me if I want to see God. अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमारे जीवन में कुछ भी दाग धब्बे नहीं रह सकते। We have to let go of our sinful nature if we want to see God. हमारा पाप में जो स्वभाव है हमें उसे जाने देना है, So we need to pursue holiness. और हमको पवित्रता की खोज करनी है। Pursuing holiness is not a one-day thing. अगर हमें पवित्रता की खोज करनी है तो वो एक दिन का काम नहीं। Galatians 5 says there is a war that is constantly going on. गलती का रास 5 बताता है कि एक युद्ध हमेशा चल रहा है। A war that is constantly going on एक युद्ध हमेशा चल रहा है between your flesh and your spirit. आपके आत्मा का और आपके देह का। Your spirit is willing, आपकी आत्मा जो है वो चाहती है, but your flesh is weak. पर आपका देह जो है वो कमजोर है। There's constantly a war going on in your head. आपके दिमाग में एक युद्ध हमेशा चलते रहता है। Is your spirit winning today? क्या आपकी आत्मा आज चाहती है? It's so funny that people outside have caught this. और ये बहुत मजेदार बात है कि बाहर के लोगों को ये बात समझ आ गई है। Long ago on TV there used to be an advertisement. एक एड टीवी पर आता था, There would be a white color guy sitting here and a black color guy sitting on the left shoulder. और उसके एक साइड पर एक काले कलर का इंसान बैठता था और दूसरे बाजू पर जो है
वो सफेद रंग का वस्त्र पहन के इंसान बैठता था, and then that man had to choose whose voice is he listening to. और उसको चुनाव करना पड़ता था कि किसका आवाज मुझे सुनना है। How did they know? उन्हें कैसे पता? It is written in Galatians 5 क्योंकि ये गलीशियंस 5वें अध्याय में लिखा है that there is always a war going कि on. वहां पर एक युद्ध हमेशा चलता है, A war between the flesh एक युद्ध देह का and a war between the spirit. और युद्ध आत्मा का। The flesh is going to ask you to stop living a holy life. हमारा जो देह है वो हमसे कहेगा कि पवित्रता का जीवन ना जिए, The spirit is going to keep pressing on. पर आत्मा जो है वो चाहेगी, The choice becomes yours. पर जो चुनाव है वो आपका है। 2 weeks ago I was sitting with the teens outside 2 हफ्ते पहले मैं टीन्स के साथ बाहर बैठी थी and I asked them one question. और मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा Who is your biggest enemy? कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? And so quickly all of them replied, the devil. और सबने तुरंत कहा कि शैतान। But our biggest enemy is not the devil. पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान नहीं है, Our biggest enemy is us ourselves. और हमारे सबसे बड़े जो शत्रु है वो हम स्वयं ही है, It is our flesh. वो हमारे देह है। If you kill your flesh, अगर आप अपने देह को खत्म करें, the Bible says you will resist the devil, he will flee from you. तो बाइबल कहते है कि आप शैतान का त्याग करो तुमसे भाग जाएगा। If you resist the devil, अगर तुम शैतान का त्याग करते हो he has to flee from you. तो वो तुमसे दूर चला जाएगा। But resisting the devil is the first step. पर सबसे पहला काम है कि उसे दूर भगाना। So are you resisting the devil? तो क्या आप उसे दूर भगा रहे हैं? When you resist him, जब आप उसे त्याग करते हैं he उसका, has to run away. उसको दूर भागना ही है। That is the war that goes on between your spirit and your flesh. और यही वो युद्ध है जो आपके आत्मा और आपके देह में चलता है। James 1:15 says, और याकूब 1:15 कहता है, James 1:15 says याकूब 1:15 कहता है that when desire has conceived, कि जब इच्छा गर्भवती होती है it gives birth to sin. तो पाप पूरा बढ़ता है, And sin, और जो पाप है when it is full grown, जब वो पूरी तरह से बढ़ जाता है brings forth death. तो वो मृत्यु को जन्म देता है। This is talking about a spiritual death. तो ये हमारी आत्मिक मृत्यु की बात यहाँ हो रही When है। we don't separate ourselves from our sinful life, जब हम पाप में जीवन से अपने आप को दूर नहीं करते we become spiritually dead. तो हम आत्मिक तौर पे मृत पाए जाते हैं। When we do not curb our desires, जब हम अपने इच्छाओं को कम नहीं करते, दबाते नहीं, when we do not when desire is conceived, जब हमारी इच्छाएं गर्भवती होती है it gives birth to sin. तो वो पाप को जन्म देती है। If you cut off the desire, और जब आप अपनी इच्छाओं को खत्म करते there हैं will be no birthing of sin. तो वहां पे पाप कभी जन्मेगा ही नहीं, Because when sin is birthed, क्योंकि जब पाप का जन्म होता है it leads to death. तो वो मृत्यु को आगे ले जाता If है। you are feeling spiritually dead inside, अगर आपको आज आत्मिक तौर पे मृत ऐसा महसूस हो रहा है, then it is not because the Lord has forgotten you. तो ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने आपको भूल गए, It most probably is because you have gone away from Him. ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। In Acts chapter 9 verse 4, और प्रेरित 9वां अध्याय वचन 4, the Lord speaks to Saul. परमेश्वर यहाँ पे शाऊल से बात करते And हैं He says, Saul, Saul, why are you persecuting me? और वो कहते हैं शाऊल तू मेरा सताव क्यों करता है? Saul was killing the people. शाऊल जो है वो लोगों को मार रहा था And the Lord goes to him and says, why are you persecuting me? और परमेश्वर उसके पास जाके कहता है कि तू क्यों मुझे सता रहा है? Today the Lord is asking us, आज परमेश्वर हमसे पूछता है, when our sinful nature leads to death, जब हमारा पाप में बर्ताव मृत्यु की ओर हमें ले जाता the है, Lord is asking you and me today, परमेश्वर आपसे मुझसे पूछ रहा है why are you persecuting कि me? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? You are killing your spirit आप अपनी आत्मा को मार रहे हो because you are choosing not to walk in holiness. क्योंकि आप चुनते हैं पवित्रता में नहीं चलने के When लिए। I choose to walk in holiness, जब आप चुनते हैं पवित्रता में चलने के लिए, I become worthy of the joy that was set before Jesus. तो मैं उस आनंद के योग्य बनता हूँ जब जो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रखा गया। Are you and me worthy this morning? क्या आप और मैं उस योग्य है आज की सुबह? I want this time to be a time of self introspection. मैं चाहती हूँ कि अभी यहाँ बैठे हर एक अपना जांच खुद करे। Let's sit and think. हम बैठे और सोचें, Am I worthy of the joy that was set before Jesus? क्या हम उस आनंद के योग्य है जो यीशु मसीह के सामने रखा गया था? Am I worthy of the joy that was set before Jesus? क्या हम उस आनंद के योग्य है जो यीशु मसीह के सामने रखा गया था? When He thought of the cross, जब उसने क्रूस के बारे में He
He सोचा, looked at me उसने हमारे ओर देखा and he said, "What a joy! और उसने कहा कि क्या आनंद की बात What है, a joy to see Shama in my kingdom! क्या आनंद की बात है जब मैं शमा को अपने राज्य में देखता I हूँ। am ready to endure the cross because I want to see her saved." मैं उस क्रूस की यातना को सहने के लिए तैयार हूँ ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बचाई जाए। You know, are you worthy of that joy? क्या आप उस आनंद के योग्य हैं? Does Jesus sit in heaven today and say, "What a joy to see my people"? क्या यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के कहते हैं कि कितनी आनंद की बात है अपने लोगों को देख के जब वो ये What कहेगा, a joy to see my people. कितनी आनंद की बात है जब मैं अपने लोगों को देखता हूँ। You all were on his mind when he died, आप उसके जहन में थे जब उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, when he gave up his life. जब उसने अपने जीवन को दिया, He said, "It is finished." उसने कहा खत्म हुआ। You know, all your battles, आपके सारे युद्ध, he declared it to be finished. उसने कहा कि ये सब खत्म हुए। But today, why are we fighting such battles that he already finished? पर हम उस युद्ध को क्यों लड़ रहे हैं जब उसने वो सारे युद्ध को खत्म कर दिया है? Why are we fighting battles over which we already have victory? हम उस युद्ध को क्यों लड़ रहे हैं जिस पर हमने पहले ही विजय मिला ली है? The first step, पहली बात, you know, remember that Good Friday is not just about today. आप स्मरण में रखिए कि उत्तम शुक्रवार बस आज के लिए नहीं है। Good Friday is living a life every day that makes me worthy of my calling. उत्तम शुक्रवार हमारा जीवन इस तरह से जीना है कि हम हर रोज उस बुलावट की ओर बढ़े और चले। Every time I break bread, जब भी हम इस मेज में शामिल होते you know, हैं, I remember the sacrifice that he made for me. हम उसको स्मरण रखना है कि जो बलिदान उसने हमारे लिए The किया, sacrifice that he made for you and me on the cross. उस बलिदान को हम स्मरण रखें जो उसने आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर दिया। He broke his body. उसने अपने देह को तोड़ा, He shed his blood. उसके लहू को बहाया, And now you and I are part of his kingdom because of that. और उसके कारण आज आप और मैं उस राज्य के भागीदार हैं। Do we live every day, क्या हम हर एक दिन, you know, thinking about what he did for us? हम क्या हर एक दिन उस तरह से जीते हैं जो उसने क्रूस पर किया, उसके सोचते हुए पर आपके और मेरे We लिए? are called to live a life of holiness every day. आपको मुझे बुलाया है ताकि हम हर एक दिन जो है पवित्रता में We बिताएं। are called to seek the face of God every day. हमें यीशु मसीह परमेश्वर के मुख को हर रोज ताकने के लिए बुलाया है। Do we live like that? क्या हम वैसे जीते हैं? So often we are so caught up in our everyday work. हम बहुत बार हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत व्यतीत रहते We are हैं, so caught up in our everyday work हमारे सारे कामों में हम व्यतीत रहते that हैं, we forget to live a life worthy of our और हम calling. भूल जाते हैं कि जो बुलाहट हमें दी है हमें उस तरह से जीना है। You know, am I worthy of the joy that was set before Jesus? जो यीशु मसीह के सामने जो आनंद रखा था, क्या उस योग्य मैं हूँ? The second thing that we need to do, दूसरी बात जो हमें करनी we है, need to circumcise our hearts. हमें अपने हृदय का खतना करना है। Everything that does not belong to Him, जो बात उसके योग्य नहीं है, everything that does not bring glory to Him, हर एक बात जो उसे महिमा नहीं लाती, I need to circumcise it and cut it off. हमें उसका खतना करना है, उसे हमने जीवन से निकाल फेंकना You है। know, the Lord is speaking. परमेश्वर कहता है, If there are certain friendships that do not bring glory to God, अगर अपने जीवन में ऐसी कुछ मित्रता है जो आपके जीवन में, परमेश्वर के जीवन में महिमा नहीं लाती, you know, it's time to cut those friendships तो off. उस मित्रता को आप समाप्त कर दें। It's time to let loose of those relationships that do not bring glory to God. ऐसे संबंधों को आप त्याग दें जो आपके परमेश्वर के लिए महिमा नहीं लाता। We need to consecrate our lives. हमारा जीवन जो है हमें उसको एकजुट करना है। It's a time of reconsecration. हमारे जीवन को हमें फिर से दोबारा बनाना है। To build up altars in our life that lift the name of Jesus. अपने जीवन में ऐसी वेदियों को हमें बनाना है जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा And how उठाए। do we do that? और हम ये कैसा करेंगे? We live a life where we fear Him, हमें ऐसा जीवन जिए जहाँ पर हम उससे डरते हैं। where we live in a way that pleases Him. हम ऐसा जीवन जिए जो उसे प्रसन्न करता है। Do my words, my thoughts, my actions please the Lord? क्या मेरा बोलना, मेरे विचार, मेरी हरकतें उसे आनंदित करती है? Lord, do I love You far above everything on this earth? क्या परमेश्वर मैं तुझसे इस दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर प्रेम करता हूँ? Have I made an idol where I love someone or something more than Jesus? क्या हमने हमारे जीवन में ऐसी कुछ वेदियां बना रखी है जिससे हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? Bible says you have to love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से प्रेम कर। You know, if you have to love Him, अगर आपको उससे प्रेम करना you है, cannot create anything else, you know, that shares the same
same love that you तो love him with. आपको अपने जीवन में ऐसे ऐसे कोई चीज को उसके योग्य स्थान नहीं देना है जिससे आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। Anything that takes the place of Jesus in your life आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर का स्थान अगर आपके जीवन में लेती है becomes an idol. तो वो आपके लिए एक मूर्ति बनता So है, then you're worshipping that idol तो आप उस मूर्ति की आराधना and you're करते not हैं worshipping him. और आप उसकी परमेश्वर की आराधना नहीं Do you करते। serve him? क्या आप उसकी सेवा करते Do हैं? you serve him with all your heart and क्या आप soul? पूरे हृदय से और पूरी आत्मा से उसकी सेवा करते हैं? You know, are you pursuing holiness? क्या आप पवित्रता की खोज में हैं? You know, this Good Friday, आज जब उत्तम शुक्रवार, the Lord is calling back all those sons who have gone away. परमेश्वर अपने हर एक पुत्र को वापस बुला रहा है जो उससे दूर चला गया You know, है। if we have moved away from the mission that God called us to, और परमेश्वर है जो हमें दर्शन दिया, अगर हम उससे दूर जा रहे हैं, if we have forgotten why we were called in the first place, अगर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों है, God is calling us back परमेश्वर हमें दोबारा बुला रहा into है। that level of intimacy वो उस गहरे प्रेम के पास वो तुम्हें बुला रहा where है, it is just you and him and nothing in between. जहाँ पे बस आप और वही है और बीच में कोई नहीं। But for that, पर उसके लिए you need to live a life of holiness. आपको पवित्रता का जीवन जीना We पड़ेगा। need to pursue holiness. हमको पवित्रता की खोज में रहना पड़ेगा। You know, to pursue someone, अगर हम किसकी खोज करते हैं, we run behind हम them. उसके पीछे जाते हैं। You know what happens in today's day and age? और आज के समय में क्या होता है, We are running behind all worldly things. हम जो दुनिया की सारी चीजें उसके पीछे भाग रहे And we are हैं forgetting to pursue holiness. और हम पवित्रता की खोज करना ही भूल रहे You know, हैं। are you pursuing holiness? क्या आप पवित्रता की खोज में है? Pursuing means to run behind someone. अगर हम किसकी खोज करते हैं मतलब हम उसके पीछे दौड़ते हैं। You know, are you running behind holiness? क्या आप पवित्रता के पीछे दौड़ते हैं? We are running behind things of the world. हम दुनिया की सारी बातों के पीछे दौड़ते हैं। In Mumbai, मुंबई में those who travel by local trains, जो भी लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, you know if you miss that train, आप जानते हैं जब आप उस ट्रेन को छूट जाती the है next one will be more crowded. तो दूसरी जो ट्रेन आएगी उसमें काफी भीड़ So रहेगी। if you hear the train on the platform तो जब आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आते हुए सुनते हैं and you're walking और आप चलते हैं and you hear the horn, और अगर आप हॉर्न की आवाज you will आपको आती run है with all your might to catch that train. तो आप अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। That is what pursuing means. तो यही होता है खोज करना। You know, you need to pursue holiness. आपको पवित्रता की खोज करनी है। We think holiness comes on its own. हम सोचते हैं कि पवित्रता स्वयं ही आ जाएगी, But the Bible says you need to pursue it. तो बाइबल बताती है कि हमें उसकी खोज करना है। Today the Lord is asking us, आज परमेश्वर हमसे पूछता है, why are you persecuting me? आप क्यों मुझे सताते हो? Why are you putting to death your spirit? आप अपनी आत्मा को मृत्यु के स्थान पे क्यों ले जा रहे You हो? know, let go of your sinful अपने nature. पाप में स्वभाव को आप जाने दें। Apostle Paul writes, all those who are in Christ are a new creation. प्रेरित पौल कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वह नई रचना है, The old has gone. पुरानी बातें बीत गई, Behold, all things have become new. देखो सारी बातें नई हो गई है। This Good Friday is not about us. उत्तम शुक्रवार हमारे बारे में नहीं It's है, always about Jesus. ये हमेशा यीशु के बारे में It's है। not just about today. ये बस आज के लिए It's नहीं, not just about this 18th of April. ये बस 18 अप्रैल के बारे में नहीं It's है। about living a life every day that makes me worthy. ये हमारा जीवन रोज ऐसा व्यतीत करना है जो हमें उस योग्य बनाए। When Jesus looks at me, जब यीशु हमारी तरफ देखे, because he's seated at the right hand of God, क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठे हैं, you know, am I worthy of that calling? क्या मैं उस बुलावट के योग्य हूँ? You know, when they stoned Stephen, जब उन्होंने स्तिफनुस को पथराव किया, you know, he preached a message that actually pierced their hearts. उसने ऐसा संदेश, ऐसे सुसमाचार वहाँ पे लोगों के बीच बांटा जिससे उस लोगों के मन को भेदा गया। You know, they were so insulted, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, because of which they took up the stones and they stoned him. जिसके कारण उन्होंने पत्थर उठाया और स्तिफनुस पर पथराव किया। You know, he called out their hypocrisy. उन्होंने उनके दोगलेपन को बुलाया। You know, don't do that to me. आप ये मेरे लिए मत करना। I'm not even, you know, equal to where Stephen was. मैं स्तिफनुस के तुल्य भी नहीं हूँ। But you know, one thing that caught my attention, पर एक बात जिसने मेरा ध्यान को आकर्षित किया, and we've been reading this multiple times. और हम इसे बहुत बार पढ़ते हैं, Everywhere in the New Testament, the Bible mentions Jesus who is seated at the right hand of the Father. और बाइबल में यहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठे हैं। But when Stephen was stoned, पर जब स्तिफनुस पर पथराव हुआ, and he
says, Lord, receive my spirit. और उसने कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण You कर। know, the writer of the book of Acts says, and I saw Jesus standing at the right hand of God. और बाइबल बताती है कि उसने यीशु मसीह को देखा परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ। Imagine the life that Stephen lived. आप ध्यान करें कि किस तरह से जीवन स्तिफनुस ने व्यतीत किया था। You know, all through the New Testament, the Bible says Jesus who is seated at the right hand of God. नए नियम में बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। But when Stephen was going to heaven, पर जब स्तिफनुस स्वर्ग में गया, Jesus stood up and said, well done, my good and faithful servant. तो यीशु मसीह खड़े होकर स्तिफनुस से कहा कि बहुत अच्छा मेरे विश्वास योग्य सेवक। You know, will Jesus stand up for me? क्या यीशु मसीह हमारे लिए भी खड़े होंगे? That's a question I need to ask. यही प्रश्न मुझे आपसे पूछना Would है। he stand up to receive me? क्या वो हमें ग्रहण करने के लिए खड़ा होगा? You know, am I worthy of that calling? क्या मैं उस बुलाहट के योग्य Am हूँ? I worthy of the joy that was set before him? क्या मैं उस आनंद के योग्य हूँ जो उसके सामने रखा गया He था? endured the cross for me. उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा मेरे लिए। You know, we can go on and talk about the level of torture that he had to go through. हम उसको जितना सता हुआ उसके बारे में बात करते ही रह सकते हैं। But if that talking does not change our lives, what is the use of talking about it? पर अगर हम उसके बारे में बात करते हैं और अगर वो हमारे हृदय को नहीं बदलता तो उस बात करना भी कोई फायदेमंद नहीं। You know, so today, this morning, तो आज की सुबह I want us to reconsecrate our lives to Jesus. मैं चाहती हूँ कि दोबारा से हम अपने जीवन को इस तरह से बनाए यीशु मसीह के लिए। You know, let's ask the Lord forgiveness. Lord, we made it about us. हम परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर हमने सारी बातें स्वयं के लिए की। Lord, we made it about man-made things. हमने बस इंसान की बने हुए सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान We आकर्षित made किया। it about traditions. हमने रीति रिवाज के बारे में बातें We बनाई। made it about religion. हमने समाज के बारे में बात And we बनाई forgot, Lord, और हम भूल गए what परमेश्वर you came for. कि तू किस लिए आया We था। forgot, Lord, that we were the joy that was set before you. परमेश्वर हम भूल गए कि हम वो आनंद थे जो तेरे आगे रखा हुआ था। Lord, if we have moved away, परमेश्वर अगर हम दूर चले गए, Lord, we are coming back to you. परमेश्वर हम दोबारा तेरे पास आते We want हैं। to come back to you, Jesus. हमें यीशु तेरे पास दोबारा आना है। Lord, this Good Friday, आज उत्तम we शुक्रवार want के to दिन dedicate our lives back to you. हम अपने जीवन को दोबारा तुझे अर्पण करना We चाहते want to हैं। dedicate every area of our life back to you. हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र को हम तुझे अर्पण करना Lord, चाहते if हैं। there's anything within us परमेश्वर अगर हमारे जीवन में से कोई बात that है does not bring glory to you, जो तुझे प्रशंसा नहीं ले Lord, we आती, ask you to remove it from our परमेश्वर हम lives. चाहते हैं कि आप उसे हमारे जीवन से निकाल दें। Cleanse our hearts. हमारे हृदय को शुद्ध करें, Purify our hearts. हमारे हृदय को पवित्र करें। Lord, take the coal and cleanse our lips. परमेश्वर आप उस कोयले मेरे होठ को शुद्ध करें। Let our lives become worthy. परमेश्वर हमारा जीवन उस योग्य बनाए, Worthy of the suffering that you suffered. उस योग्य बनाए कि जो ताड़ना जो दुख आपने हमारे लिए सहा, Worthy of the humiliation that you suffered. उस योग्य बनाए कि आपने जो शर्मिंदगी हमारे लिए सही। Lord, we want to be worthy of that calling. परमेश्वर उस बुलाहट के योग्य हम बनना Lord, चाहते we do हैं। not want to take this salvation for granted. परमेश्वर इस उद्धार को हम उसको व्यतीत नहीं करना चाहते। Lord, we do not want to think about, Lord, what ifs, oh God. परमेश्वर हम बाकी सारी बातों के बारे में नहीं सोचना We चाहते। do not want to focus, oh God, on the things of this world. परमेश्वर सांसारिक की सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना But चाहते। Lord, today we want to consecrate our lives. पर परमेश्वर आज हम हमारे जीवन की फिर से मरम्मत करना चाहते We हैं। want to give our lives back to you. हम हमारे जीवन को दोबारा तुझे देना चाहते When हैं। you were on that cross, जब आप उस क्रूस पर थे, we were on your mind. हम तुम्हारे जहन में थे। So Lord, we pray परमेश्वर हम प्रार्थना करते that हैं every day as we live, कि जैसे हर एक दिन हम जीते हैं, you will be on our minds. आप हमारे मन में रहे।